कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए हैं। इस दौरान ईडी के तरफ से जो समन उनको जारी किया गया था उस पर उन्होंने कहा है कि ये गैर कानूनी है। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा है कि पूछताछ तो सिर्फ एक बहाना है, ईडी हमें किसी भी हालत में बस गिरफ्तार करना चाहती है। इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, एक बार फिर से अब अरविंद केजरीवाल सामने आए हैं और फिर से वही सारी दलीलें दे रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल अब भगोड़ा घोषित हो चुका है। इसने पूरी प्लान बनाई है कि किसी तरीके से ईडी की गिरफ्तारी से हम बच सकें। अब इसके लिए बहाना क्या बनाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है आम आदमी पार्टी के भीतर और हम चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। इसके लिए पूरी प्लानिंग बना ली कि 6 तारीख से हम गुजरात के दौरे पर जाएंगे। 3 दिन के लिए गुजरात जाएंगे। गुजरात मतलब अमित शाह और पीएम मोदी के जगह घर। अब यहां पर जाने का मकसद है कि वो चाहता है कि फिर से आने के बाद हम कहें कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की बयार बह रही है, हवा चल रही है और इससे डरकर पीएम मोदी, अमित शाह हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। ये एक नया पैतरा है, लेकिन कोई पैतरा अब काम आने वाला नहीं है। जो चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने ईडी को भेजी थी, जो रिटन तौर पर कहा था कि आप क्यों हमसे पूछताछ करना चाहते हैं, क्या सवाल है, हमें गवाह बनाया जाएगा, आरोपी बनाया जाएगा या फिर दिल्ली के सीएम होने के कारण हमसे पूछताछ की जा रही है, उसका जवाब भी अब ईडी भेजने वाला है। ईडी की तरफ से जो बात चल रही है उसमें कहा गया है कि अब चौथा समन जारी किया जाएगा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। ये तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी पता है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जाएंगे, इसलिए कल रात भर इन लोगों ने बैठकें की। कल से ही इन्होंने नौटंकी शुरू कर दी। अतिशी मर्लेना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखती है, कल अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं, ईडी उनके घर पर पहुंचेगी और इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब पार्टी मुख्यालय पर पहुंचने लगे। उसके बाद सौरभ भारद्वाज, उसके बाद जैस्मिन शाह, सारे जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं, उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया कि कल तो ईडी गिरफ्तार करेगी, इनके घर पर छापेमारी करेगी। अब ये दिल्ली पुलिस को जब पता चला कि आम आदमी पार्टी के अंदर एक खतरनाक साजिश चल रही है, ये लोग तो ईडी के दफ्तर पर हमला करने वाले हैं, सारे कार्यकर्ता नेता मुख्यालय पर जुट रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से भड़काने वाला नेता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, जहर उगलता है, खतरनाक साजिश को अंजाम देता है, उसके कहने पर हो सकता है ये लोग ईडी दफ्तर की तरफ चले जाएं। इसलिए सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। ईडी के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया कि अगर ये लोग आए तो इसका स्वागत बढ़िया से किया जाए। इन लोगों को इस ठंड के मौसम में मजा चखाया जाए कि कैसे गैर कानूनी तरीके से ईडी काम नहीं कर रही, बल्कि तुम कानून का उल्लंघन कर रहे हो। केजरीवाल कह रहे हैं कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ है। अगर केजरीवाल को लगता है घोटाला नहीं हुआ है तो सवालों के जवाब देने में क्या मुश्किल है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम सीबीआई के सवालों का जवाब दे चुके हैं, लेकिन सीबीआई के माध्यम से ही ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का जब हुआ, तो अगर मनी ट्रेल का मामला आएगा तो सीबीआई के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, ये तो ईडी के पास ही जाएगा। जब आपने सीबीआई को सवालों का जवाब दे दिया जिसमें पता चला कि ये पूरी की पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जो अरविंद केजरीवाल के घर पर रची गई थी, तो फिर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड एक के बाद एक आगे बढ़ता गया और अब लग रहा है कि सारा किया कराया अरविंद केजरीवाल का है। तो ईडी के पास कुछ सवाल हैं और वो सवाल हैं मनी ट्रेल को लेकर कि कैसे आम आदमी पार्टी के मुखिया होने के कारण आपको ये बताना पड़ेगा कि किकबैक मनी
जो 100 करोड़ की बात की जा रही है, जिसको गोवा के चुनाव में लगाया गया, बाद में गुजरात के चुनाव में उपयोग किया गया, पंजाब के चुनाव में उपयोग किया गया, ये सारा पैसा अगर आम आदमी पार्टी में खर्च हुआ है तो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा तो आप ही हैं। सिर्फ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के कारण नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के मुखिया होने के कारण भी आपकी जिम्मेदारी बनती है इन सवालों का जवाब देना। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आरोपी आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी के में पैसे खर्च हुए हैं, उसके लिए उपयोग किया गया है, तो आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाओ। और ईडी ने ये मान लिया कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी, मतलब ये पूरी की पूरी पार्टी को आरोपी बनाने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि इसके सर्वे सर्वा कौन है, ये पूरी पार्टी संचालित कौन कर रहा है। वो तो अरविंद केजरीवाल है। तो अरविंद केजरीवाल जब पार्टी संचालित कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है आम आदमी पार्टी आरोपी है, तो पहले आरोपी के तौर पर तो केजरीवाल का नाम आएगा। एक और बात कही है अरविंद केजरीवाल ने आज कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ऐसे ही नहीं भेजा गया, उन्होंने बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया, उसके बाद इस तरीके का। देखिए, आम आदमी पार्टी की एक नई नौटंकी है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बात करती है कि हमारे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये मनीष सिसोदिया कौन है? या फिर अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी में कौन सा ऐसा नेता है जो अपने क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव भी जीत सके? ये संजय सिंह की बात करता है। संजय सिंह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, उत्तर प्रदेश में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़के दिखा दे। संजय सिंह की औकात नहीं है कि प्रधान, जो यूपी में मुखिया बोले जाते हैं, प्रधान का चुनाव भी नहीं जीत सकता। ये सब एक तरीके से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है। बात यह है कि अब ये लोग एक नहीं कई घोटाले में फंसे हैं, और उसमें अरविंद केजरीवाल पहली बार कितने चालाकियां करने के बावजूद न्यू एक्साइज पॉलिसी जो दिल्ली सरकार ने बनाई उसमें फंस चुका है। इसके पास कोई भी अब ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि ये बाहर निकल सके, क्योंकि जो कॉल रिकॉर्ड है उसमें भी पता चला है। मनीष सिसोदिया पर सुनवाई होते समय में कोर्ट ने भी कहा मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया नहीं, दिल्ली के कैबिनेट का प्रमुख कौन है, किसने इस पूरी पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में मदद करवाई, किसके इशारे पर यह नई पॉलिसी लाई गई, मंत्री या मुख्यमंत्री? क्योंकि मुख्यमंत्री जो दिल्ली का है उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, सारे पोर्टफोलियो उसके पास है। अगर कोई पोर्टफोलियो नहीं है, इसका मतलब जितने भी मंत्रालय हैं सबकी जिम्मेदारी आपकी है अंतिम तौर पर, आप सब पर नजर रखते हैं, सबको देखते हैं। तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में इतना बड़ा घोटाला हुआ और अरविंद केजरीवाल बचकर चला जाएगा? इसलिए ये लगभग मान लिया गया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी इस महीने के अंदर। ईडी ने चौथे समन की तैयारी कर ली है, ये ईडी सूत्रों के हवाले से पता चला है। कई जगह पर यह बात चल रही है कि ईडी ने कहा कि अब चौथा समन जारी करेंगे और हेमंत सोरेन की तरह 7 समन नहीं देंगे। हेमंत सोरेन भी भागता फिर रहा है, ईडी ने कह दिया ये लास्ट समन है, इसके बाद कोई उपाय नहीं है, तुम्हें गिरफ्तार करके लाया जाएगा। इसलिए अपने पत्नी को सेट करने की कोशिश में लग गया है। अरविंद केजरीवाल को चौथे समन में ही कह दिया गया है ये लास्ट समन है, इसके बाद सीधे आपके घर पर या कोर्ट के माध्यम से वारंट इशू करवाया जाएगा गिरफ्तारी के लिए कि हिरासत में लेकर ही इनसे हम पूछताछ कर सकते हैं। सबूत कोर्ट में दिखाए जाते हैं, आरोपी को नहीं दिखाए जाते। अरविंद केजरीवाल जो बात कर रहा है कि किस मामले में हमसे पूछताछ होनी चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये सारे 14 पार्टियां पहुंची थी ईडी के खिलाफ कि हमें बचाइए, क्योंकि ईसीआईआर जो चार्जशीट की तरह होता है, ईसीआईआर में जो ईडी बताती ही नहीं है, हमें खुलासा नहीं करती कि हमारे खिलाफ कौन मामला चल रहा है, हम किस मामले में हमसे पूछताछ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी साफ तौर पर कहा कि ये सामान्य आपराधिक मामला नहीं है, ये मामला जो है पीएमएलए से जुड़ा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का है। पहले तुम्हें बता देगा कि इस जगह पर आपके मनी का ट्रांजैक्शन हुआ, पहले ही आप उपाय कर लोगे उन अकाउंट्स के थ्रू, और जिस को
अगर पैसे दिए हो उससे पहले संपर्क करके फिर गवाहों को हॉस्टाइल करना शुरू कर दोगे। इसलिए इस बार कोई उपाय नहीं है। केजरीवाल गुजरात जाए, पंजाब जाए या महाराष्ट्र जाए, कहीं भागकर चला जाए, दिल्ली में रहे या दिल्ली से बाहर रहे, ईडी अब उसे घसीट कर गिरफ्तार करेगी। आम आदमी पार्टी के लिए यह सबसे बुरा दौर आने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले जो अरविंद केजरीवाल आशंका जता रहा है कि गिरफ्तार होना है, ये मान लिया जाएगा कि सत्य बोला पहली बार। अभी तक झूठ बोल रहा था, पहली बार अरविंद केजरीवाल के मुंह से सच निकल गया है, अब उसे गिरफ्तार होना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कई तरह की दलीलें दी है, लेकिन दूसरी तरफ अब कहा यह जा रहा है कि ईडी ने चौथे समन की तैयारी कर ली है और अब चौथे समन के बाद पांचवे का जो ऑप्शन है वो नहीं है। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। उससे पहले आपके नेताओं में भी बहुत ही ज्यादा हड़कंप देखने को मिल रहा है और उनके तरफ से ये लगातार दावा किया जा रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि खुद केजरीवाल ने कह दिया है कि अब गिरफ्तारी हो सकती है लोकसभा चुनाव से पहले ही, तो शायद अब एक बार फिर से उनका बोला हुआ बात सच साबित हो सकता है और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।